आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मदद किया और ये उसकी दया और उसकी करुणा का प्रतिफल है कि हम उसके भवन में आज पाए गए। हम लोग पिछले दिनों से होसिया की पुस्तक को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। होसे उसका आज हम 7 अध्याय को देखेंगे। 7 अध्याय का 1 से लेकर 16 पद तक होसे पुराने नियम में है। आप लोग खोल लीजिएगा अपने अपने बाइबल को, जिसके पास बाइबल है आपने बाइबल में खोली है। जिसके पास नहीं है हम आपको बताएंगे। आप लोगों को मिल गया होगा होसे। मैं आपको पिछले जो बातें थी कुछ बातें फिर से आपको स्मरण दिला दूं। होसे नबी द्वारा ये जो पुराने नियम का पुस्तक होसे पुस्तक, जहां हमने शुरू से लेके हमने अध्ययन शुरू किया है, जहां पे एक आज्ञाकारिता का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। परमेश्वर होसे नबी को कहते हैं तो जा और एक वेश्या से शादी कर। वेश्या को अपनी पत्नी बना के लिया। ये बहुत कठिन विषय है। अगर कोई हमसे कहे, परमेश्वर हमसे कहे, शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी आज्ञाकारिता उसने की होसे नबी ने। जैसा ही परमेश्वर ने कहा, उसने एक वेश्या गोमेर से शादी किया। हमने देखा गोमेर का चरित्र। गोमेर एक नबी के साथ शादी होने के बाद भी उसने क्या किया? उसने अपने चरित्र को नहीं बदला, उसने अपने जीवन को नहीं परिवर्तन होने दिया। उसकी नबी एक भविष्यवक्ता की पत्नी है, उसके द्वारा उसके पास बच्चे हैं, फिर भी क्या करिए? अपने मित्रों के पास जा रही है। बहुत कठिन विषय है ये। हमने विषय को उसको देखा है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते हैं हमने देखा था परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है अज्ञानता के कारण। उस विषय को हमने देखा था। लेकिन आज का जो खंड है 7 अध्याय का 1 से लेकर 16 पद तक, हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया है। इसका मुख्य विषय है परमेश्वर से दूर ना भागें किंतु उसके पास आए। मुख्य विषय अगर इस खंड का निकालें तो इसमें मुख्य विषय ये निकल के आता है कि परमेश्वर से दूर ना भागें किंतु हम उसके करीब आए, उसके पास आए। इसको हमने 5 खंडों में बांटा है। पहला खंड है 1 पद से लेकर 3 पद तक, जहां इस्राएल का पापपूर्ण अज्ञानता और उसका अंधापन, इस्राएल का पापपूर्ण अज्ञानता और उसका अंधापन के बारे में परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। दूसरा खंड है 4 से लेकर 7 पद। इस्राएल के हृदय मूर्तियों के लिए तंदूर के समान जल रहे हैं, मूर्तियों के लिए तंदूर के समान जल रहे हैं। इसके बारे में बात करता है। हम डिटेल में देखेंगे क्यों और किस लिए है। तीसरा खंड है 8 से लेकर 10 पद। यहां है इस्राएल का जो अहंकार है, जो घमंड है, उसके बारे में है। चौथा खंड है 11 और 12 पद। इसमें है इस्राएल एक कबूतर की भांति अन्य जातियों के पास बारंबार जा रहा है। और पांचवा खंड है इस अध्याय का अंतिम खंड 13 से लेकर 16 पद। इसमें परमेश्वर बात करता है कि अन्य जातियों की ओर जाकर इस्राएल क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर जा रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहा है। हम इन सारी खंडों को एक एक खंड को करते हुए देख के चलेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, सह लीजिएगा मुझे, ठीक है? हो सकता है समझना भी आए, हो सकता है कुछ मेरी बातें आपको पसंद भी ना आए, लेकिन कृपा करके सह लीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे चरणों में झुकते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आदर और गौरव करते हैं प्रभु जी। जो वचन पिता परमेश्वर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो वचन हम आपके बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, जिस वचन के द्वारा आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखें खोलें, हमारी बुद्धि, हमारी समझ खोलें, ताकि हम तेरा वचन को ठीक से समझ पाएं और तेरा वचन
पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, हम सिर्फ सुनने वाले ना हो और इस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। पिता आप प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु हम आपके हाथों में हम अपने आप को सबको समर्पित करते हैं, आप मदद करें। आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हम तो शून्य हैं, आपकी हमें मदद चाहिए। हे पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रत्येक की, ताकि प्रभु यीशु जो कुछ आप जैसे जिस रीति से आप हमसे बात करना चाहते हैं उसको हम ठीक से समझ पाए। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग समय को ध्यान रखते हुए पहला खंड में जाएं, 1 से लेकर 3 पद, जहां इस्राएल का जो पापपूर्ण अज्ञानता और उसका अंधापन के बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन बात करता है। इस तरह से लिखा है, आप अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। जब जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आना चाहता हूं और जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूं, एप्रैम के अधर्म और सामरिया के दुष्कर्म उघड़ जाते हैं, क्योंकि वे छलपूर्ण व्यवहार करते हैं। भीतर चोर घुसता है और बाहर डाकू दल हमला करता है। वे अपने हृदय में विचार नहीं करते कि उनकी सारी कुटिलता मुझे स्मरण है। उनके कार्य उनके चारों ओर हैं, वे मेरे सम्मुख हैं। अपनी कुटिलता से वे राजा को और अपने झूठ से प्रधानों को हर्षित करते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, मैं मुख्य मुख्य बातें लेके चलूंगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे पहला जो विषय है, जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पे बात करता है, जब जब मैं इस्राएल को चंगा करना चाहता हूं। जब भी परमेश्वर इस्राएल के पापों को क्षमा करना चाहता है, जब भी परमेश्वर इस्राएल के रोग से चंगाई देना चाहता है, लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है कि उनके क्या हो जाते हैं, उनका अपश्चातापी जो हृदय है, उनके जो पाप हैं परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर चाहता है कि मैं चंगा करना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को ठीक करना चाहता हूं, लेकिन हम अगर ठीक ना हो, परमेश्वर हमारे जगह पे यीशु मसीह को ना पाए, देखिए हम अपने अपने जीवनों को देखें, प्रत्येक व्यक्ति तो हम निर्दोष नहीं पाए जा सकते। हम और आप कभी भी निर्दोष नहीं खड़े हो सकते उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, लेकिन हम निर्दोष इसलिए पाते हैं, परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमारे अंदर वो यीशु को देखता है। आपके और मेरे जीवन में जिसने भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जब भी उसको देखता है, उस बेटी को देखता है, उस भाई को देखता है, उस बेटे को देखता है, वो क्या पाता है? यीशु मसीह को देख रहा है। तभी हम वहां पे माफी पा जाते हैं, हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, क्रूस पे हो गए। अन्यथा अगर हम ही देखें, हमें कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर हमारी पापों का दंड देगा, हमें उस पाप से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है, अति पवित्र है। इसीलिए वो ये यहां पे इस्राएल को क्या कहता है? जब जब मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी जो अपश्चातापी हृदय है ना, तुम पश्चाताप नहीं करते हो, तुम सच्चे हृदय से मेरे पास नहीं आते हो। मैं चाहता हूं चंगा करूं, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आशीष करूं, मैं ठीक करूं, तुम मेरे योग्य हो जाओ, लेकिन तुम कठोर बन करके हृदय को एक ऐसे सूखी बंजर भूमि की तरफ बना के तुम आ जाते हो। इस्राएल को उस समय बात कर रहा था वो होशे नबी के द्वारा, लेकिन आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को उपस्थिति में आए तो क्या करें? हम टूट करके आए, हम आंसुओं के साथ आए, हम घुटने टेकते हुए आए, पश्चाताप करते हुए आए, कहें कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। जब तक ये हम नहीं कहेंगे नहीं हो सकता। देखिए बच्चे जब तक रोते नहीं ना, माँ आके दूध नहीं पिलाती, उसी कमरे में इधर उधर काम करती रहती है, किचन में कुछ काम करती रहती है, लगी रहती है, लेकिन माँ की उपस्थिति उसके इर्द गिर्द है, उस बच्चे के पास में रहती है माँ, लेकिन आती कब है? जब वो रोता है। जब वो बच्ची रोती है तभी माँ दौड़ के आती है, उसको दूध पिलाती है। उसको क्या कमी है वो सब देखती है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप और हम क्या करें?
हम उसके पास आए, स्वीकार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय यहां पे, वे अपने हृदय में विचार नहीं करते कि उनकी सारी कुटिलता मुझे स्मरण है। इस्राएल होशे नबी लिख रहा है कि ये लोग विचार नहीं करते हैं कि इनकी सारी जो कुटिलता है, इनके जो पाप का जीवन है, इनका जो अधर्म का जीवन है, सब कुछ मेरे सम्मुख है। समस्या कहां होती है? समस्या यहां पे है जब हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं होता। आपने देखा था 2 डाकू क्रूस के, यीशु के एक तरफ एक डाकू, दूसरे तरफ दूसरा डाकू था। जिस समय उसके जीवन में, एक डाकू के जीवन में पश्चाताप आया, जब उसने ईश्वरीय भय उसके जीवन में आया, हम वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन में, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। परमेश्वर को भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। उस डाकू के पास क्या हुआ? ज्ञान की शुरुआत हुई, उसने भय माना, ईश्वरीय भय आया। वो डाकू अंतिम क्षण में भी उसने स्वर्ग में यीशु का संगति पाया, बचा लिया गया वो। यहां पे क्या समस्या हो रही है? अपने हृदय में विचार नहीं कर रहे इस्राएल की जाति कि उनकी सारी कुटिलता मुझे स्मरण है। परमेश्वर क्या चाहता है? समस्या क्या है? हम लोगों को अपनी समस्या स्मरण होती है, हम लोग बार बार अपनी समस्या को याद करते हैं, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ क्या समस्या है। हम अपनी समस्या को परमेश्वर के पास नहीं देखते उस तरह जैसे देखना चाहिए। हमारी समस्या क्या है? हमारा पाप, हमारा अविश्वास योग्य जीवन, अनुशासितहीनता का जीवन, जो हम खुद को नहीं देखते, नहीं जांचते। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? वो तो जानता है, वो हमारा जीवन तो उसके सामने खुला, एक हम तो उसके सामने नंगे हैं, सब कुछ जानता है वो। लेकिन वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों का स्वीकार करने वाले हो जाएं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे उस दिन कहे कि हमने अपने वचनों से तुमसे इतना बात किया, लेकिन फिर भी तुमने नहीं सुना। ऐसा ना हो। क्यों? कई बार क्या होता है, दाऊद भजन संहिता में, भजन संहिता 19 का 13वां वचन में क्या कहते हैं? दाऊद एक राजा थे, दाऊद को परमेश्वर ने एक महान राजा के रूप में रखा, एक भविष्यवक्ता के रूप में रखा। दाऊद के द्वारा जो भजन लिखते हैं, भजन 19 उसका 13 वर्ष में लिखता है कि हे परमेश्वर, अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा। ढिठाई के पाप, आज परमेश्वर को जनों, आपको और मुझे भी ये प्रार्थना करना चाहिए। हम बारंबार हम ढिठाई करते हैं, जानबूझ के करते हैं, हम जानबूझ के पाप करते हैं। हमें पता है गलत है, हमें पता है मेरे शब्द गलत हैं, हमें पता है मेरे कार्य गलत हैं, मेरे ये शब्द दूसरे को तीर की तरह जाके चुभ सकते हैं, मेरा व्यवहार दूसरे को ठोकर का कारण बन सकता है। हम जानते हैं, हमें पता है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ढीठ हैं। क्या है? हम ढीठ होकर रखे हैं। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। फिर से हम क्या करें? हमारा संबंध, हमारा रिलेशन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बन जाए। एक पति और एक पत्नी का जो संबंध है ना, परमेश्वर हमारा संबंध अपने साथ एक पति और पत्नी का जैसा निकटतम संबंध चाहता है। इसीलिए परमेश्वर इस खंड में कहता है कि हम क्या करें? इन बातों से दूर रहें। परमेश्वर कहता है वो मेरे सामने है, हमारे गुनाह उसके सामने हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा वो हमारे गुनाह क्षमा करता है। जब वो हमें देखता है, यीशु मसीह को पाता है, वहां पे हमारे स्थान पे यीशु मसीह को पाता है, तभी हम क्षमा कर दिए जाते हैं, तभी परमेश्वर हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है। इसीलिए ना भूलें। आज प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम पाप अधर्म करके भूल तो नहीं रहे जैसे उस समय इस्राएली भूल रहे थे? परमेश्वर कहता है मेरे सामने तुम्हारे अधर्म, लेकिन इस्राएली को क्या लग रहा है? कोई पाप नहीं किया उन्होंने, वो अपने पापों को भूल रहे हैं। ये समस्या थी, आज आपके और मेरे लिए भी है
क्या आज आप और हम भी इसी तरह से अंधे तो नहीं हैं? देखिए, चर्च आने वाले बहुत सी लोग हैं, लेकिन सभी का जीवन मसीह के वचन के योग्य नहीं है। इसीलिए क्या चाहिए, हम प्रत्येक जनों को हम जांचें अपने आप को। समस्या क्या है, हम दूसरे को जांचते हैं, दूसरे की तरफ उंगली बहुत जल्दी उठती है हमारी, लेकिन हम अपने आप को नहीं जांचना चाहते। हम दूसरे को परखते हैं, अपने आप को नहीं परखते। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, भूल है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। आए हम निर्बलता, भय के साथ, नम्रता के साथ उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, पता है, मेरे सम्मुख हैं तुम्हारे अधर्म और पाप। लेकिन नया नियम में नया वाचा की बात अगर करें तो एक अनमोल प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। नई वाचा ये है, पुराने नियम में ही है। जरमाया उसका 31 का 34 में लिखा है, यिर्मयाह उसका 31 का 34 पद में इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। क्या बोल रहा है, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। लेकिन उसके लिए वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां क्या हों, नम्रता के साथ भय मानते हुए उसके पास आए, कबूल करें, अपने जीवन को समर्पित करते हैं उसके पास। वो परमेश्वर यही चाहता है। वो चाहता है प्रायश्चित करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अधर्म को भूलता नहीं। जब तक कि हमारी जगह वो यीशु को नहीं देखता तब तक नहीं भूलता, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यीशु सिर्फ एक महान एक रिफॉर्मर नहीं थे, यीशु हमारे जीवन के उद्धार करता है। वो मनुष्य को पाप से छुड़ा करके स्वर्ग ले जाने का अधिकार सिर्फ है तो एक ही के पास है, वो है यीशु नाम। क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो एक ही नाम है, वो नाम है यीशु नाम। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा। परमेश्वर चंगाई करना चाहता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उसके पास आने को? अगर ये प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह आपसे पूछे और मुझसे पूछे तो हमारा क्या प्रत्युत्तर है? हम अपने आप को क्या करें, जांचें। दूसरा खंड 4 से लेकर 7 पद में इसमें इस तरह से लिखा है, इस्राएल के हृदय मूर्तियों के लिए तंदूर के समान जल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तंदूर के समान जल रहे हैं। किसके लिए जल रहे हैं, मूर्तियों के लिए। ध्यान रखिए ये क्या कहता है, यह वचन क्या लिखा है, वे सब व्यभिचारी हैं, वे उस तंदूर के समान जलते रहते हैं जो आटा गूंदने से लेकर उसके खमीरा हो जाने तक रसोइयों द्वारा धधकाया नहीं जाता। हमारे राजा के उत्सव के दिन प्रधान भी मदिरा से मतवाले हो गए। उसने निंदकों के साथ हाथ फैलाया, क्योंकि उसके हृदय तंदूर के समान है। षड्यंत्र रचते रहते उनका क्रोध रात भर उनमें सुलगता रहता है और भोर को लौ के साथ भड़क उठता है। वे सब के सब तंदूर के समान तप्त हैं और अपने ही प्रधानों को भस्म कर डालते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं, कोई मेरी दुहाई नहीं देता। गंभीर विषय यहाँ पे पहली बात इसमें देखें, वो कहता है रसोइया द्वारा एक गरम किया हुआ या धधकाया गया तंदूर की तरह। क्या कहता है वो इस्राएल उस समय मूर्तियों के पीछे कैसे जल रहा था। उनका जो पैशन था ना मूर्तियों के पीछे था, उनका जलन जो था ना, जल रहे थे मूर्तियों के लिए था। ध्यान रखिए, उनका जलने के पीछे षड्यंत्र रचने के कारण क्रोध में वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में जल रहे थे। जैसे हम लोग जानते हैं तंदूर में रोटी पकाते वक्त जो लोग भट्टी को जलाते हैं उसको आग से पूरा लाल करते हैं, कितना ताप होता है उसमें। जैसे रोटी डालता है उसमें
उसी समय रोटी पक जाती है। यहाँ पे समस्या क्या है? यहाँ समस्या है उनकी जो जलन है, उनका जो पैशन है, उनका जो कार्य है, वो मूर्तियों के लिए जल रहे हैं। देखिए, आज अगर हमारे पास यीशु मसीह की अगर आज्ञा है, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह ने कहा जाओ संसार के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, जैसे जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ, उनके बीच में कार्य करो, पाप से लोग फिर जाएं, एक अच्छे जीवन में वो लोग आ जाएं करके जो आज्ञा दिया है, अगर उस आज्ञा को आप और हम ना करें तो क्या होगा? लोग क्या होंगे? नाश होंगे, एक दिन नरक जाएंगे। लेकिन उसका प्रतिफल जो परमेश्वर हमसे और आपसे जरूर लेगा, क्योंकि उसने हमें और आपको जगह जगह रखा है, अपने अपने क्षेत्र में रखा है, अपने अपने जगह में। उस जगह में हमें क्या करना है? गवाही बनना है। हमारा जीवन, मैं बारंबार कहता हूं आपके बीच में, बाइबल पढ़ना बहुत नहीं है, चर्च आना बहुत नहीं है, चर्च दान देना और ये बाइबल स्टडी में आना बहुत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका और मेरा जीवन। हम जहां जिस भी क्षेत्र में हैं, जहां भी रहते हैं, हमारा जीवन अगर एक आदर्श जीवन नहीं है, गवाही नहीं है, हमारे जीवन को देख के लोग नहीं जाने कि ये अलग है, ये मसीह है, फिर गड़बड़ है। क्योंकि यहां समस्या क्या हो रही थी? यहां समस्या हो रही है परमेश्वर इसराइलियों से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात कर रहा है, फिर भी उनके जीवन में कोई असर नहीं। वो दूसरे मूर्तियों के पीछे वो लोग उलझ पड़े हैं, उनका जलन मूर्तियों के पीछे है, उनका हृदय परमेश्वर की ओर नहीं है। फिर आगे दूसरा वचन क्या कहता है? कोई मेरी दुहाई नहीं देता, कोई मेरी दुहाई नहीं देता, परमेश्वर यहां पे कह रहा है। क्योंकि देखिए उस समय क्या था? बलिदान था उनके पास, जानवर लेके बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ला रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जीवन उनका दूर था बलिदान से। देखिए आपका जो बेटी है ना, ये आपने यहाँ पे डाला, ये तब तक मत नहीं रखता जब आप जीवन प्रभु को नहीं देते। आपने अगर अपने जीवन प्रभु को दिया है, उसके बाद आप छोटा सा भी डालेंगे ना, वो आप प्रभु के पास बहुत बड़ा उसका मीनिंग है, अर्थ है, आपको आशीष होगा। जीवन आपका नहीं है, सिर्फ आपने पैसे डाल दिया, कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को प्रभु को दें पहले, तब फिर हम सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे। देखिए कई बार हम लोग कहते हैं, कई बार हम लोग प्रचार करते हैं, कई बार अंकल ने प्रचार किया है, देने के बारे में भी कहते हैं। परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि भाई परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, खाली हाथ ना हो, कुछ लेके आओ, परमेश्वर के भंडार में कुछ चीजें हों। लेकिन हमने हृदय नहीं दिया, हमने अपने आप को प्रभु को दिया नहीं, तो हम दे कैसे सकते हैं? हमारे हाथ खुलते ही नहीं, हमें हमारी मुट्ठी बंधे ही रहते हैं। यहां पे वही समस्या था, कोई मेरी दुहाई नहीं देता। क्योंकि परमेश्वर क्या क्या चाह रहा था? परमेश्वर चाह रहा था कि वो इस्राएली नम्रता के साथ, हलीम होते हुए, एक हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के पास आए, उसको नाम में प्रार्थना करे, पुकारे, घुटने टेके। लेकिन वो ऐसे कर नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे उसके पास, वो लोग इस तरह से नहीं आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर नया नियम में यूहन्ना की पत्री में लिखता है, यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:15 में, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लेकिन अगर हम सच्चे मसीह हैं, अगर हम सच्चाई के साथ मसीह को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो क्या होगा? हम सबसे बढ़ कर के हम अपने आप को ही समर्पित करेंगे परमेश्वर को। उसके बाद जो हमारे पास है वो तो प्रभु का ही तो है, प्रभु के द्वारा ही तो दिया गया है, उसी के लिए ही तो है। जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, समस्या आएगी, कठिनाई आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे फिर दो स्वामियां हो जाएंगी। हमारी पत्नी कहे, मैं बार बार कहता हूं, हमारी पत्नी कहे आप मेरे पति बने रहो, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे 2-4 जो प्रेमी है ना, उनको भी मुझे साथ रखने दो। क्या संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या कर पाएंगे? आपकी पत्नी आपसे कहे, मेरी पत्नी मुझसे कहे, क्या हो सकता है?
नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। उसी समय यही समस्या थी, परमेश्वर और इस्राएल, इस्राएल के लोग परमेश्वर को भी मानना चाह रहे हैं और उन मूर्तियों को भी मानना चाह रहे हैं, दोनों तरफ। भाई हम ये मूर्ति, दो चार मूर्ति भी रख लें, हम परमेश्वर के माने, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें एक ही साइड में जाना पड़ेगा, उस सच्चे परमेश्वर को, जिसने अपने वचनों के द्वारा जो हमसे बात करता है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, नम्रता के साथ, टूटते हुए, रोते हुए हमें आना ही होगा। अन्यथा क्या होगा? एक दिन जब हम उसके उपस्थिति में खड़े होंगे, वो हमसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या होगा उस समय? बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए क्या करें, मैं बार बार कहता हूं, एक दूसरे को न जांचें, अपने आप को जांचने की कोशिश करें, अपने अंदर देखें, झांकें, अंदर अंदर झांकें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी गलतियां क्या हैं, मेरे शब्द ऐसे क्यों निकलते हैं, मेरे कार्य ऐसे क्यों होते हैं। हम अपने आप को झांकेंगे तो परमेश्वर जरूर दिखाएगा, उनका इलाज परमेश्वर के पास ही है और कहीं नहीं है। आइए हम दूसरे खंड में जाएं, तीसरे खंड में 8 से लेकर 10 पद में परमेश्वर इस तरह से बात करता है। इस्राएल का जो अहंकार है, इस्राएल का जो घमंड है, उसके बारे में बात करता है। क्या बात कर रहा है? एप्रेम देश देश के लोगों से मिलजुल गया है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो पलटी नहीं गई। परदेशी उसका बल निगल गए पर उसे पता नहीं, उसके बाल भी पकने लगे पर उसे पता नहीं। इस्राएल का अहंकार उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, परंतु इन सब बातों के रहते हुए भी ना तो वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और ना उन्होंने उसकी खोज की। यहाँ पे पहली बात देखें तो एप्रेम या इस्राएल ऐसी चपाती ठहरा है जो पलटी नहीं गई है। कैसी चपाती? बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, अगर चपाती नहीं पलटी गई क्या होगा? एक तरफ जल जाएगा, दूसरी तरफ कच्चा ही होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? ऐसी चपाती जो तावे में डाली है लेकिन वो पलटी नहीं गई है। ध्यान रखिएगा, कैसा एक चित्रण करके वो दिखा रहा है, सिखा रहा है हम लोगों को। ऐसी रोटी मत बन जाओ जो एक तरफ ही जल रही है, एक तरफ जल गई पूरा और दूसरी तरफ कच्ची है, पलटी नहीं गई वो रोटी। क्या आप और हम खाएंगे वो रोटी? खाएंगे नहीं। भाई लोग अगर ऐसा हो तो मुंह पे मारेंगे उस रोटी से, बहनों पे होता ना, ये क्या है, ये क्या क्या दिया तुमने, ये हो सकता है। लेकिन मित्रों, परमेश्वर यहाँ ऐसी बातें क्यों कहता है, हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ये ऐसी बातें करते हुए वो जो मूर्तियों के पीछे उनका जो जलन है, जो मूर्तियों के पीछे वो तड़प रहे हैं, वो चाहता है कि वो ऐसी एक तरफ जली हुई और दूसरी तरफ जो कच्ची है, ऐसी रोटी हमारा जीवन ना हो, हम ऐसे ना बने। क्योंकि हमारा घमंड, हमारा अहंकार कहीं हमें ऐसा तो नहीं करा रहा है। हम अपने आप को जब तक नहीं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, हमें दिखाई नहीं देगा, हम नहीं समझ पाएंगे हम अहंकारी हैं, हम नहीं समझ पाएंगे हम घमंड से फूले हुए हैं, कठोर हैं। जब तक हम सच्चाई से अपने आप को नहीं जांचेंगे, नहीं पाएंगे ना, नहीं पता चले, हमें नहीं समझ आएगा। इसीलिए ऐसी चपाती ना बने। क्यों? वो चपाती कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। दूसरी बात, परदेशी उसका बल निकल गए पर उसे पता नहीं। इस्राएल के विनाश की अवस्था कैसी त्रासदी है, पूरा राष्ट्र पाप में फंसा है परंतु उसे पता ही नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी अवस्था क्या है। उनका घमंड और उनकी अज्ञानता के कारण परमेश्वर की ओर वो लौट ही नहीं रहे। परमेश्वर की ओर उनका घमंड और उनकी अज्ञानता परमेश्वर की ओर लौटने ही नहीं दे रहा है। अगर आज ये आपकी और मेरी समस्या है तो मित्रों, हमें ये चेतावनी किस तरह हमें लेना पड़ेगा। चेतावनी, इट इज ए वार्निंग। अगर ये चेतावनी की तरह हम अपने जीवन में लें
तभी हम क्या करेंगे, हम अपने आप को जांच पाएंगे, अपने आप को परखेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, टूटेंगे, हम झुकेंगे उसके पास। तब परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि ये रोटी एक तरफ जली हुई है और दूसरी तरफ कच्ची है, नहीं। इसीलिए मनुष्य धोखा कैसे खाता है, वचन में लिखा है, जर्मिया लिखते हैं 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है, कौन उसे समझ सकता है। जरूर हमारा मन धोखा देता है, जरूर हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन मित्रों हमारे मनों में हमने अधिकार यीशु को दिया है, तो वो यीशु हमें वहां पे क्या करेगा, हमें उस समय सचेत करेगा, चेतावनी देगा, मेरे बेटे मेरी बेटी देख ये गलत है, ये रास्ते में तू चूक रहा है, ये तेरा कदम जो है ना गलत रास्ते में पड़ रहा है, सही हो जा, चेतावनी देगा, हमें रोकने की प्रयास करेगा। अगर हमने उसकी आवाज को सुन लिया हम बच जाएंगे, अगर नहीं सुने, हम कठोर होकर के उसके अनुसार, मन के अनुसार हम दौड़ गए, फिर वो छोड़ देगा, ठीक है अपने मन मर्जी का जीवन जियो, जाओ करो जो करना है, छोड़ देगा वो, फिर नहीं टोकेगा आपको ज्यादा। इसीलिए आपकी और मेरी दायित्व यह है कि हम अपने आप को धोखा ना दें। लेकिन यहां इस्राएल की स्थिति क्या है पता है, इस्राएल की स्थिति, चार बातें अगर हम इसमें देखें तो चार बातें देखते हैं, चार बातें, जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है, परंतु फिर भी इस्राएल को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, शक्ति नष्ट हो गई है, पर फिर भी पता नहीं चल रहा है मेरी शक्ति चली गई। आज बहन ने पढ़ा, मैंने छोटा सा खंड आपके बीच में पढ़ने के लिए रखा था, वो जो न्यायों के पुस्तक में उस खंड को आपने पढ़ा है, वहां पे समसोन और दलीला के एक घटना को, एक चित्रण है परमेश्वर ने रखा है। समसोन उस औरत के चक्कर में फंस गया, उसने उसके सामर्थ्य के राज को उगेल दिया, उसने क्या किया, उस तरह फेर दिया, उसके सारे जो जन्म से ही जो नाजीर था उसका नष्ट कर दिया। वो क्या किया, उसकी सामर्थ्य को चला गया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया है। सिमसोन को नहीं पता, सिमसोन क्या सोच रहा है, मेरे पास अभी भी वो सामर्थ है, मेरे पास अभी भी वो ताकत है, वो ये सी ब्रह्म में है। लेकिन वहां क्या हुआ, उस खंड को आपने पढ़ा था, परमेश्वर की सामर्थ्य उससे चली गई, लोगों ने उसकी आंखें फोड़ दी, आगे पूरा पढ़ो, लोगों ने उसकी आंखें फोड़ दी, उसको उससे चक्की, जेल में चक्की पिसवाया गया, बहुत दयनीय स्थिति उसकी थी। लेकिन फिर भी उसका अंत में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया उसको और सारे लोगों का विनाश किया है, खुद भी मरा उसमें और लोगों को भी मारा है। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या है, शक्ति नष्ट हो गई है लेकिन उनको पता नहीं है, उम्र बढ़ गई है, कमजोरी आ गई है, लेकिन पता नहीं, फिर भी नहीं पता है, घमंड उसके विरुद्ध गवाही दे रहा है, परंतु फिर भी उसको ये नहीं पता। ये बातें, जो बातें हैं उस समय इस्राएल के लिए था, ये बातें आज प्रभु आपसे और मुझसे करे तो हमारा क्या प्रत्युत्तर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करें, हम एक दूसरे को ना देखें, हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में भ्रम न हो, हम यथार्थ को, फैक्ट को, सच्चाई को हम स्वीकार करें, ये महत्वपूर्ण है। अभी हम चौथा खंड को देखेंगे, ध्यान रखिएगा, कई बातें हैं, कुछ मुख्य बातों को लेके मैं चल रहा हूं, लेकिन जब तक आप दोबारा जाके फिर से इस खंड को पढ़ेंगे नहीं ना, समझ पाएंगे नहीं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चौथा खंड है 11 और 12 पद में, परमेश्वर कहता है इस्राएल कबूतर की भांति अन्य जातियों के पास जा रहा है। क्या लिखा है, इसलिए एफ्रेम के लोग भोली कबूतरी के समान ना समझ हैं, अर्थात ना समझ हैं, कभी तो वह मिस्र को बुलाते और कभी अशूर की ओर जाते हैं। जब वे जाएं मैं अपना जाल उन पर फैलाऊंगा, मैं उन्हें आकाश के पंखियों के समान नीचे खींच लूंगा, जैसा उनकी सभा सुन चुकी है मैं उन्हें ताड़ ना दूंगा।
पहली बात यहाँ पे क्या लिखता है, एफ्राइम के लोग भोली कबूतर के समान अर्थात ना समझ हैं। होशे किस प्रकार से एक चित्र को, एक तस्वीर को प्रस्तुत करता है। इस्राएल एक भ्रमित दिशाहीन एक पक्षी की तरह इधर उधर फड़फड़ा रहा है। एक दिशाहीन एक भ्रमित एक पक्षी है। आप लोगों को पता है, जब कभी जो हेलीकॉप्टर या जहाज होते हैं उनका संपर्क टूट जाता है, कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट जाता है, तो क्या होता है, भटक जाता है, वो नाश हो जाता है, कुछ न कुछ खराबी उसमें आ जाती है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, तभी क्या होता है, उस कंट्रोल रूम के साथ उनका जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो टूट जाता है। तब वो क्या सोचते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, जल्दी से ढूंढो इसको, हो सकता है क्रैश हो गया हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, जल्दी करो। वहाँ जो रेस्क्यू टीम है, जो क्यूआरटी टीम है तैयार कर रखी होती है, वो जल्दी से तैयार रखे उसको ढूंढने में पीछे लगते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है इस्राएल एक भड़की हुई भ्रमित एक कबूतरी की तरह इधर उधर फड़फड़ा रही। कभी तो मिस्र को जा रहे हैं, कभी वो अशुर को जा रहे हैं, कभी मिस्रियों को बुला रहे हैं, कभी अशुरियों को जा रहे हैं। हम लोग ये पुराने नियम अगर अच्छे से पढ़ें, इतिहास और राजा की पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें, तो हम वहाँ जान सकते हैं कि ये परमेश्वर के पास ना आकर के क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं, दूसरे लोगों के पास जा रहे हैं। वो ये समस्या थी। इसीलिए परमेश्वर यहाँ क्या कहता है, इधर उधर फड़फड़ा रहे, इधर उधर भाग रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है भागना तो चाहोगे ना, लेकिन फिर मैं जाल डालूंगा, तुम्हें पकड़ लूंगा बीच में, मैं जाल डालूंगा, तुम्हें जाने दूंगा नहीं। परमेश्वर ये कहता है। यीशु मसीह ने भी मत्ती उसका 10:16 में कहा, देखो मैं तुम्हें वेड़ों के समान वेड़ियों के बीच भेजता हूं, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। परमेश्वर दोनों बातें यहाँ पे सिखा रहा है, हमें कबूतर के समान भोले भी बनना है। हम लोग सुनते हैं ना, कबूतर जब बिल्ली या कुछ पकड़ने के लिए कबूतर के पास आती है तो कबूतर सुनते हैं हम लोग अक्सर कि आंखें बंद कर लेती है, और कबूतर नहीं देखेगी तो बिल्ली खाएगा नहीं, क्या पकड़ेगा नहीं, उसको मार डालेगा, बोली है वो। परमेश्वर इसी के एग्जाम्पल देके यहाँ पे कह रहा है यीशु मसीह, भाई सर्प की तरह चतुर भी होना है, कबूतर की तरह भोले भी बनना है हमें, दोनों कंडीशन है हमारे पास। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक भेड़ बनने के लिए बनाया, एक बकरा बनने के लिए नहीं। याद रखिए, एक भेड़ में और एक बकरे में ना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है उसके स्वभाव में, उसके कैरेक्टर में। परमेश्वर चाहता है कि हम भेड़ बने, सरल रहें, हम उस बकरी की तरह हम चतुर और इधर उधर करने वाले ना बने। यहाँ पे समस्या वही थी, ये लोग परमेश्वर की तरफ ना आकर के ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कभी तो अशुरियों के पास जा रहे हैं, कभी मिस्रियों के पास जा रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। लेकिन जिसके पास जाना चाहिए, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास शक्ति है, जो कर सकता है, जो उन्हें बचा सकता है, उसी के पास नहीं आ रहे। इसीलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बात करता है। अगर अभी भी हम लोग अगर भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर यीशु के पास आना होगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। यीशु ही बता सकता है कि हमारी जो भ्रमित अवस्था है ना, उससे हमें बाहर यीशु ही ले जा सकता है, हमें उससे बाहर यीशु ही निकाल सकता है, और कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे जीवन में घाव लगते हैं तो मरहम पट्टी करने वाला वही है, वही मरहम पट्टी कर सकता है, इसीलिए यीशु के पास आना होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या कहता है, जैसा उनकी सभा सुन चुकी है मैं उन्हें ताड़ ना दूंगा। देखिए परमेश्वर बातें कर रहा है, परमेश्वर इस्राएलियों से उनके नबियों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर आज हम लोगों का भी अवस्था अगर ऐसा ही है, अगर हम लोग भी आज ऐसे ही हैं, अगर हम भ्रमित हैं, बुद्धिमान होने का अगर हमारे पास भ्रम है, तो ये भ्रम परमेश्वर ही दूर कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो धुंध है ना, हो सकता है हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हो, अपने आप को ज्यादा धर्मी समझते हो, अपने आप को ज्यादा अच्छे समझते हो। अगर ऐसा भ्रम अगर हमारे जीवन में है, तो ये भ्रम को दूर करना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, नम्र होते हुए, अन्यथा दूर नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करें, परमेश्वर चाह रहा था
होशे नबी की पत्नी जो वेश्या थी गोमेर, जिसको परमेश्वर ने कहा कि होशे नबी को आज्ञा दिया कि इससे शादी कर ले, शादी करके लाया, अपनी पत्नी बनाया, सही उसका परवरिश किया, फिर भी उसने क्या किया, अपने मित्रों के पास जाना, जो उसका पूर्व पहले का आचरण था उसने छोड़ा नहीं, बदली नहीं हो। क्या आज हमारा आचरण ऐसा ही, परमेश्वर क्या उसको ग्रहण करेगा अगर ऐसे ही हैं तो? नहीं। इसलिए हम लोगों को सोचने की जरूरत है, हम लोग सोचें गंभीरता से। हम लोग नेक्स्ट खंड में जाएंगे, 5वां खंड, अन्य जातियों की ओर जाकर परमेश्वर इस्राएल से दूर भाग गया। यहां पे लिखता है उन पर हाय क्योंकि वे मुझसे भटक गए हैं, उन पर विनाश आए क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मैंने छुड़ा लेता परंतु वे मेरे विरुद्ध झूठ बोलते हैं। वे मन से मुझे नहीं पुकारते पर अपने बिछौने पर विलाप करते हैं। अन्न और दाखरस के लिए तो वे भीड़ लगाते हैं पर मुझसे मुंह मोड़ते हैं। यद्यपि मैंने उन्हें प्रशिक्षित किया और उनके हाथ मजबूत किए, फिर भी वे मेरे विरुद्ध बुराई की युक्ति करते हैं। वे फिरते तो हैं परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके प्रधान अपनी जीव की दिष्टता के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके उपहास का यही कारण होगा। देखिए यहाँ पे एक बात, मुख्य बात है क्या है इस खंड का, वे फिरते तो हैं परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। कहां, किसकी ओर जा रहे हैं वो लोग? दूसरी डायरेक्शन में, परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं, मूर्तियों की ओर जा रहे हैं। सच्चे परमेश्वर जो प्रेम करने वाला, निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम यीशु मसीह जो करता है, उसके पास नहीं आ रहे लोग। कहां जा रहे? उन प्रेमियों के पास जा रहे हैं जो प्रेमी क्या करें, एक दिन बाजार में लेके बेच देंगे, वेश्या घरों में बेच देंगे। हमारे प्रेमी ऐसे हैं, हमें वेश्या घरों में लेके बेच सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उनके पास जाने को तैयार हैं। हम उस परमेश्वर की ओर जाने को तैयार नहीं है। फिर क्या होगा? हमारा भलाई होगा? नहीं। क्या लिख रहा है यहां पे? एक वचन पढ़ूंगा मैं, ड्यूटोनॉमी उसका 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण खोल लीजिए अपने बाइबल में। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, 32 अध्याय का एक पद पढ़ रहा हूं, 21, 32 अध्याय का 21 पद, 21। यहां पे मैं एक पद पढ़ूंगा, 227 पद में है, जो ये जिनके पास ये मछली बाइबल है, 227 पेज। यहां लिखा है इस तरह से, आप सुनिए, जिनको मिल गया देखिए। इस तरह से लिखा है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 21। यहां इस तरह लिखा है, जो ईश्वर नहीं उसे मानकर उन्होंने मुझसे जलन उत्पन्न की, उन्होंने अपनी बनाई हुई मूर्तियों के द्वारा मेरा क्रोध भड़काया। अतः जो मेरी प्रजा नहीं है उनके द्वारा मैं उनमें जलन उत्पन्न करूंगा तथा एक मूर्ख जाति के द्वारा इनका क्रोध भड़काऊंगा। इस्राएल की अवस्था क्या है? कहां जा रहे हो लोग? जो परमेश्वर नहीं है उसके पास जा रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं है उधर जा रहे हैं, जो हमारा सच्चा मित्र नहीं है हम उसके पास जा रहे हैं, सच्चा मित्र नहीं है हम उसके पास जा रहे हैं। यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? लोग बलि लेके आ रहे थे, भेड़ बकरियां मेमना सब लेके बलि लेके मंदिर में चढ़ाने के तो आ रहे हैं, लेकिन हृदय कहीं और है, परमेश्वर के पास संपूर्ण हृदय के साथ नहीं आ रहे। तो ऐसे समय में क्या कर रहा हो? परमेश्वर का वचन कहता है फिरते तो हैं लेकिन परमेश्वर प्रधान की ओर नहीं फिर रहे हो लोग। दूसरी बात, वो धोखा देने वाले धनुष के समान है। धनुष क्या करता है? लड़ाइयों में तीर को निशाने पे मारने का काम करता है धनुष। लेकिन क्या बोल रहा है परमेश्वर? धोखा देने वाला धनुष। ऐसा हथियार हमारे पास हो, अगर हम लड़ाई में हो, हम अपने पास ऐसे हथियार हो, हम सोचते हो हमारी हथियार कारगर है, हम उस टारगेट में हम गोली मार सकते हैं, मेरे शत्रु को हम गोली मार सकता हूं मैं करके, हम अगर कॉन्फिडेंट हैं, विश्वस्त हैं, लेकिन ऐन समय पे हमें धोखा दे तो क्या होगा? हमारा दुश्मन हमें मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? मार देगा। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने प्रशिक्षित किया, मैंने उन्हें ट्रेंड किया, मैंने उन्हें सब कुछ सिखाया,
लेकिन ये लोग क्या हो गए? धोखा देने वाले धनुष के समान। ऐसा धनुष जो हम चलाएं निशाने में ना लगे तो हमारा जो विपक्षी है, हमारा जो शैतान है, हमें क्या कर देगा? वो मार देगा। वो धनुष हमारे कोई लाभ का नहीं है, वो धोखा देने वाला। तो यहाँ पे कई बातें हमने देखा। परमेश्वर एक तंदूर, देखिए दृष्टांत के रूप में कई बातें किया परमेश्वर ने। एक तो उसने कहा तंदूर, दूसरी बात एक तरफ जली हुई जो चपाती है, दूसरी तरफ उल्टी नहीं गई है। तीसरी बात उसने कहा भोली कबूतरी। चौथी बात उसने कहा धोखे देने वाला धनुष। ये जो दृष्टांत है, चित्रण के द्वारा इस खंड में बहुत सी बातें परमेश्वर ने किया। लेकिन याद रखिए एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु मसीह के क्रूस को देख करके, यीशु मसीह का बहा हुआ एक एक लहू का कतरे को देख करके, अगर हम उसकी उस कार्य को देख करके, देखो यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसमें मुर्दे जिलाए गए, अंधों को आंखें दी उसने, जीवन के लंगड़े चले वहां, अद्भुत प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल के दिखाया, अद्भुत उसने कार्य किया। यीशु को क्रूस पे एक मेमने की तरफ बलि होना था, वो बलि हुआ, उसमें मारा गया, उसको लेके गाड़े गए, और उसने अपने वचन के अनुसार, वो मृत्युंजय था, मृत्यु उसके ऊपर जय नहीं पा सकती थी, इसीलिए वो तीसरे दिन जीवित हो गया अपने वचन के अनुसार। वह यीशु, ऐसा परमेश्वर जो जिंदा है, मरे हुए में नहीं है, जिंदा है, ऐसे परमेश्वर को जान करके भी अगर हम फिर भी एक भ्रमित जीवन जिए, अगर हम एक कंफ्यूज्ड जीवन जिए, ऐसा एक लाइफ हमारा हो जो यीशु मसीह नहीं चाहता, तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर हमारी भलाई कैसे होगी? क्योंकि हमने यीशु को देखा है क्रूस पे मरते हुए, उसके इस वचन के द्वारा। उसने कहा बहुतों के पापों का प्रायश्चित्त के लिए मेरी लहू मैंने बहाया है क्रूस पे। हम जानते हैं अगर उसको फिर भी बड़ा प्रायश्चित्त करना नहीं चाहते, फिर भी अगर उसके पास आना नहीं चाहते, तो फिर क्या होगा? फिर उसका दोष किसी पे नहीं लगा सकते। हम स्वयं उसके भागी हैं, स्वयं उस दोष के, स्वयं हमारे लिए जो दंड मिलेगा उसके हम क्या हैं? हम स्वयं हैं। इसीलिए मित्रों, आपने आज यहाँ पे कई बातें परमेश्वर की ओर से सुना है। इन सब बातों के सुनने के बाद हमने क्या सीखा? क्या आज भी हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, या हम उसकी ओर हमें हाँ लौटने का हमें मन है? हम अपने आप को जांचें, परखें, सोचें, विचार करें, क्योंकि परमेश्वर अवसर देता है, लेकिन ये ना सोचे कि बार बार अवसर मिलेगा। हो सकता है एक समय ऐसा भी हो सकता है कि हमें पश्चाताप करने का अवसर भी ना मिले, हमें पश्चाताप करने का अवसर भी ना मिले। कई कई बातें सुनते हैं, जैसे एक बेटी ने बोला, उस दिन कहा था उसके भाई और उसकी भाभी का क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, लेकिन उनकी भाभी प्रभु में चली गई, उनके भाई बच गए। क्या उसको अंतिम समय में पश्चाताप करने का कोई अवसर मिला है? नहीं मिला, कोई अवसर नहीं मिला। जो उनका जीवन था वही जीवन के द्वारा परमेश्वर का न्याय हो, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मुझे इतना अच्छा लगा, एक दिन हम विजिट में गए थे, एक बहन हमारे बीच में ही है, उनके पास गया। 15 साल पहले की बात है, उनके पति को फालिस ने मार लिया, लकवा ने मार लिया, और किसी भाई ने उनको वहां से जाते हुए देख के किसी ने कहा कि अरे इनको चर्च में ले जाओ, प्रार्थना कराओ, ये ठीक हो जाएंगे। उन्होंने पहले तो सुना नहीं। वो भाई बार बार उस दर से गुजरता, उस रास्ते से जाता, तो वो कहता उनको कि ले जाओ चर्च में। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन ले गए, चर्च में ले गए। एक बार ले गए चर्च में, प्रार्थना कराया आगे, दूसरी बार ले गए, प्रार्थना करा, तीसरी बार प्रार्थना करा के आगे बोलती हैं कि मैंने उनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होते हुए देखा। बीमारी तो चंगाई नहीं हुई, उसके बाद वो चले गए प्रभु में, लेकिन वो बहन कहती हैं कि मैंने उनके जीवन को देख करके, मैं नए विश्वासी थे, लेकिन हमने प्रभु को छोड़ा नहीं। उस समय हमारे पास बहुत बड़ा कारण था
कि हम प्रभु को त्याग के चले जाते संसार में, क्योंकि हमारा हस्बैंड मर गया था कम उम्र में ही। हम परिवार का, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ऊपर से पिता का साया छोड़ चला गया था। हमारे पास बहुत अच्छा कारण था कि हम छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि हमने उस परमेश्वर को जो जाना था हमने छोड़ा नहीं। देखिए ये बहुत बड़ी एक हम सब के लिए एक गवाही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम कई बार क्या होता है, छोटी सी कोई परेशानी आ गई, नहीं 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 नहीं, हम और कहीं चले जाना चाहते हैं। कुछ बातें आ जाती है, हम कहीं और चले जाना चाहते हैं। हमने फिर यीशु को क्या जाना? कौन है यीशु? हमने यीशु को हम जाने। इसीलिए महत्वपूर्ण और प्रियो, हम यीशु को जाने, यीशु है कौन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है प्रभु। मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं तेरी दया के लिए, धन्यवाद करता हूं तेरी करुणा के लिए प्रभु परमेश्वर। राजा, तू हमारी हृदय को देखता है, तो हमारी रूप को, हमारे रंग को,